हिस्ट्री पढ़ने से बेहतर है कि इतिहास एक रच दिया जाए। आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं, जब एक सेमेस्टर का स्टूडेंट, एक जॉब गोइंग बच्चा, जब मैं गुरुकुल को लॉन्चिंग कर रहा था, आज भी मुझसे गुरुकुल में कुछ बच्चे बात करते हैं, सर मेरा सेमेस्टर एग्जाम में मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, सर मेरे साथ ऐसा है, मैं ये मैनेज नहीं कर पा रहा हूं। तो आज आपके लिए इतना बड़ा इंस्पिरेशन है, जो शायद मैं पहले एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, जितना मेरी जानकारी में है। अब मैं कोई बहुत बड़ा डेटा एंड एनालिटिक्स तो हूं नहीं कि मैं सारी जानकारी मेरे पास है, लेकिन जितनी मेरी जानकारी है उस जानकारी के अनुसार एक थर्ड ईयर का बच्चा, एक थर्ड ईयर का स्टूडेंट, मुझे नहीं पता और ना ही मुझे लगता है ऐसा कि गेट के इतिहास में, चाहे 21 हो, चाहे 22 हो, या इससे पहले भी जब भी कभी हुआ होगा, थर्ड ईयर में जब बच्चा थर्ड ईयर में है, सेकेंड ईयर पास किया और थर्ड ईयर में आया और वो एलिजिबल हुआ, गेट ने उसको एक अपॉर्चुनिटी दिया कि आप भी एग्जामिनेशन आप लिख सकते हो अलोंग विद द, जहां पे उसको कॉम्पिटिट करना है फोर्थ ईयर के बच्चे से, जहां पे उसको कॉम्पिटिट करना है ड्रॉपर स्टूडेंट के साथ, जहां पे उसको कॉम्पिटिट करना है जो 1 साल 2 साल 3 साल जो एकदम रिगरस मेहनत करके लोग बैठे हुए हैं, उनके साथ जिसको कॉम्पिटिट करना है, ऐसा बच्चा, एक थर्ड ईयर का बच्चा, मुझे लगता है पूरे गेट के एग्जाम के इतिहास में शायद ही कभी सिंगल डिजिट रैंक कोई थर्ड ईयर का बच्चा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में कभी लाया होगा। बट यहां पे आज मैं बहुत प्राउडली अनाउंस करना चाहता हूं, बहुत प्राउडली मैं बोलना चाहता हूं, बहुत अच्छा फील कर रहा हूं अपने स्टूडेंट के इस अचीवमेंट पे कि थर्ड ईयर के स्टूडेंट ने वो इतिहास रचा है और वो जेनिक का स्टूडेंट है। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है इस बात पे। और ये मैं पहली बार नहीं बात करने आया हूं, इस बच्चे का नाम मैं कई बार यूट्यूब में बताया, कई बार मैं आप सभी को मोटिवेट करने के लिए, कई बार मैंने जी 2.0 में मैंने बताया, कई बार मैं आके आपको पेड ग्रुप में जब भी मैंने सेशंस कंडक्ट किए तब भी मैंने इस बच्चे के नाम बताया, क्योंकि यकीन था ये इतनी मेहनत कर रहा है, ये कन्वर्ट जरूर करेगा। करेक्ट। तो सबसे पहले मैं उन 2 बच्चों का नाम लेना चाहता हूं जिन्होंने हमें यह मौका दिया कि हम जो चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं उसको इतना बेहतरीन तरीके से एक थर्ड ईयर का बच्चा एक फोकस्ड वे में, एक कंसिस्टेंसी के साथ, एक मोटिवेशन के साथ, एक डेडिकेशन के साथ, एक रेगुलरिटी के साथ किया जा सकता है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया जा सकता है और एक बेंचमार्क क्रिएट कर दिया उन बच्चों के लिए जो सिर्फ शिकायतें करते रह गए कि ऐसा नहीं वैसा नहीं। आपकी तरह इसकी भी सिचुएशन थी, आपकी तरह ये भी सेमेस्टर ज्वाइन किया था, आपकी तरह इसको भी अटेंडेंस देना था, आपकी तरह इसको भी सेमेस्टर एग्जाम करना था, आपकी तरह इसको भी असाइनमेंट लिखना था, आपकी तरह टीचर के सारे रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर भी थे, लेकिन स्टिल ये हारा नहीं। न कोई त्योहार, न कोई जश्न, न 1 मिनट वक्त को बर्बाद किया गया और सिर्फ एक ही गोल के साथ चलता रहा कि इसी थर्ड ईयर में रह के टॉप रैंकर बनूंगा, सिंगल डिजिट रैंक लेके आऊंगा, अंडर 10 तो जरूर आऊंगा। ये कोशिश की गई, फाइट कर रहा था फर्स्ट रैंक के लिए। बट एग्जाम का दिन बहुत कुछ डिसाइड करता है। बट मैं बहुत प्राउड फील करता हूं, बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं अपने इन बच्चों को जिन्होंने इस इतिहास रचने में खुद को पूरा झोंक दिया, एक वक्त, एक सेकंड भी ना वेस्ट करते हुए अपने आप को झोंक दिया। और यही बात मैं हमेशा समझाता हूं, गुरुकुल से लेके हर वक्त मैंने यही कहा कि अपने एक्सक्यूजेस को डाउन करो और जब तक आप अपने अंदर एक डिसिप्लिन नहीं लेके आओगे,
जब तक आपके अंदर एक प्रेशर की भावना नहीं आएगी, जब तक आपके अंदर एक डर नहीं आएगा कि वक्त मेरा बर्बाद हो रहा है, तब तक आप चीजों को हासिल नहीं कर सकते। और यही गुरुकुल सिखा रहा है, यही गुरुकुल की पद्धति है, यही गुरुकुल आपके अंदर यही भावनाएं लेके आना चाहता है। इसीलिए इतनी मेहनत की जा रही। कई सारे बच्चे तो गुरुकुल के ऐसे हैं जो इस साल ही बहुत कुछ कर ले गए, फोड़ फाड़ दिए, नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे उम्मीद से बाहर है। स्पेसिफिक रहना कि यही करना यही करना यही करना है, यह उम्मीद आपको बताना, तब जाके आप एक क्रिएटर बनोगे हिस्ट्री के, ना कि आप रीडर बनोगे हिस्ट्री के। तो आप खुद सोच लीजिए, आपको क्रिएटर बनना है कि आपको रीडर बनना है हिस्ट्री का। तो यहां मैं सबसे पहले बात करूंगा नीलाद्री दत्ता और निशांत कुमार की। ये दोनों ही बच्चे थर्ड ईयर के हैं, ये दोनों ही स्टूडेंट थर्ड ईयर के हैं ना, ये दोनों ही स्टूडेंट थर्ड ईयर के हैं। और एक ब्रांच की बात होती तो समझ में आता, दो ब्रांचेस। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिकल ब्रांच, जिसमें इसने अपना परचम लहराया 4th रैंक लाके, जबकि डिजर्व कर रहा था फर्स्ट रैंक को। फर्स्ट अटेम्प्ट, थर्ड ईयर स्टूडेंट, ये इतिहास नहीं है। एक सिंगल डिजिट रैंक मानना थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए, जिसके पास इतना प्रेशर होता है कॉलेज का एंड ऑल सब कुछ मिला जुला के, नामुमकिन टाइप का है। करेक्ट। निशांत ने इलेक्ट्रॉनिक्स में 10th रैंक, आसान लगता है आपको? आसान नहीं है। इसके लिए क्या चाहिए? वही सारी चीजें जो आपको गुरुकुल में सिखाई जा रही, जिसके लिए आपको मजबूर किया जा रहा है कि एक बार बेटा पूरा सुबह से लेकर रात तक नींद हराम कर डालो, कुछ भी कर डालो, जिस दिन अचीव कर लोगे ना, फिर सुख ही सुख है, फिर पूरी जिंदगी सुख ही सुख आपको मिलेगा। ये डेडिकेशन चाहिए होता है, और यही गुरुकुल बैच आपको सिखाता है। करेक्ट। निशांत ने एक इतिहास क्रिएट किया है इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में। निशांत ने थर्ड ईयर में रह के 10th रैंक मारा, तो सोचो 4th ईयर में अगर वो ट्राई मारेगा तो क्या करेगा वो। नीलाद्री ने थर्ड ईयर में रह के 4th रैंक इलेक्ट्रिकल मारा और 5th रैंक इंस्ट्रूमेंटेशन में भी किया, दोनों ब्रांच में किया थर्ड ईयर में रहते हुए। तो ये दोनों बच्चों ने एक इतिहास बना दिया है, एक बेंचमार्क सेट कर दिया है उन बच्चों के लिए जो रोज एक्सक्यूजेस सिर्फ देते हैं, मुझे ये प्रॉब्लम, मुझे ये प्रॉब्लम। इनके साथ उतनी प्रॉब्लम थी जितनी तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग नहीं होते, आप में से ही लोग आते हैं। कड़ी मेहनत चाहिए, तब जाकर अपने आप का प्रूफ कर पाओगे। ये दोनों ही बच्चे, ये जी ड्राइव यूजर प्लस जी 2.0 यूजर, ये जीडीपीडी यूजर, ये दोनों ही बच्चे हमारे जीडीपीडी यूजर और जी 2.0 यूजर रह चुके हैं। इसी साल जस्ट 1 बिफोर पहले इन्होंने प्रोडक्ट को लिया है और उसके बेस पे इन्होंने अपने आप को परफॉर्म किया। मुझे बहुत खुशी हुई जब रात मुझे मैसेजेस आए, मुझे पता चला, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। और अपने आप को स्ट्रिक्ट किया कि मुझे यही करना है, दैट्स इट। तो आप हिस्ट्री क्रिएटर बनिए, ना कि आप हिस्ट्री रीडर बनिए। करेक्ट। और इस बच्चे की तो बात ही अलग है। प्रणीत कुमार, ये हमारा जी 2.0 यूजर है, ये बच्चा जी 2.0 यूजर है और ये फर्स्ट रैंक अचीव किया है इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में। और इसने, मेरा सर ना, मैं बता नहीं सकता हूं कितना मैं प्राउड फील कर रहा हूं इन बच्चों पे, प्रणीत पे, नीलाद्री पे, निशांत पे। ये मैंने सिर्फ इसलिए इस वीडियो में इन बच्चों का नाम डाला, इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की है। और खास करके जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं, ये तो मतलब अनकंपेरेबल ना, अनकंपेरेबल। तो आप एक्सक्यूज देना बंद कर दीजिए और अपने आप को ना फोकस रखिए। तभी मना करता हूं यूट्यूब पे ज्यादा दाएं बाएं मत करो, मत करो, मत करो, बट नहीं सुनते क्योंकि तुम नेतागिरी में शौक कम रखिए। अगर एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो तो फोकस ऑन दैट थिंग और अपने आप को हम्बल रखिए, डाउन रखिए, सीखने की प्रवृत्ति रखिए, आप जरूर सीखोगे। तो गुरुकुल बैच आप सभी के लिए ओपन है। बैच 2 अभी चल रहा है, 19 तारीख को उसकी एंडिंग होने वाली है। तो इंतजार करने वाले इंतजार ही करते रह जाते हैं और जिसको उखाड़ना है, जो कुछ करना है, वो करके निकल भी जाते हैं और आपके लिए एक बेंचमार्क सेट कर चले जाते हैं। अब इसको तोड़ो, अब इसको तोड़ो। तो ये बेंचमार्क इन बच्चों ने सेट किया है और इसी के साथ
मैं बस इतना बोलना चाहूंगा, आप सबको बेटा एक बार ना पूरा जी जान लगा दो, एक्सक्यूजेस देना बंद कर दो। सबके साथ सिचुएशन, कोई आप अकेले नहीं हो, बस यही सोचा करो मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ जो ये दर्द है, इनके साथ भी यही सारे दर्द थे, बट इन्होंने हार नहीं मानी। करेक्ट? तो मैं सभी अपने बच्चों को बहुत बहुत पूरी जेनिक टीम की तरफ से, पूरी जेनिक के स्टूडेंट की तरफ से आपको बहुत सारा कांग्रेचुलेशन, बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी बधाइयां। और मैं बहुत जल्दी इन बच्चों के साथ इंटरैक्टिव सेशंस भी आपको प्लान करूंगा, बहुत जल्दी। इतनी हड़बड़ी नहीं है, आराम से प्लान करेंगे, डिस्कशन करेंगे, मोड ऑफ द डिस्कशन करेंगे। बट सिर्फ टॉपर की स्टोरी पढ़ के टॉपर नहीं बन सकता। आपको जो गुरुकुल सिखा रहा है वहां से आप चीजों के अचीव करते हो, ना कि सिर्फ स्टोरीज पढ़ के। एक इंस्पिरेशन गेन करिए इन बच्चों से और अपने आप को उस मुकाम तक ले जाइए जहां के लिए फाइट करने के लिए, जहां अपनी महत्वाकांक्षा तुमने बनाई है। सही बात है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन के प्रणीत, जिन्होंने फर्स्ट रैंक अचीव किया है, ये हमारे G 2.0 यूजर हैं, जो इंडियाज का शायद सबसे टॉप नॉच लेवल का कंटेंट आपको प्रोवाइड करता है। 3 मंथ का कोर्स होता है आपका GDPD कोर्स, जो हमारा होता है वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कोर्स इन द गेट इंडस्ट्री फॉर द स्टूडेंट्स। और इस साल तो GDPD VOD सब में कोर्सेस को 180 डिग्री शिफ्ट कर दिया गया है। जो पहले के कोर्सेस है, ये बच्चे तो पहले के कोर्सेस पढ़े, इस वक्त कोई पढ़ाई करेगा तो 180 डिग्री शिफ्टेड वर्जन आपको मिलेगा। सही बात है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग से बहुत जल्दी गुरुकुल मुलाकात होगी। वहां पे गुरुकुल में सिर्फ एक ही चीज होगी, या तो करके निकलोगे या तो खत्म होकर निकलोगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं मिलेगा। सिर्फ एक राह है, या तो कुछ करूंगा या तो कुछ नहीं करूंगा। यही गुरुकुल की परंपरा है और यही गुरुकुल का उद्देश्य है। इस उद्देश्य में हमारा साथ दीजिए और अपनी जिंदगी को, अपने तरीकों को बदलना पड़ेगा। अपनी आदतें जब तक नहीं बदलोगे तब तक चीजें कभी नहीं बदलेंगी। इस प्राउड मोमेंट में मैं चाहूंगा सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा और इन बच्चों को अपनी तरफ से कांग्रेचुलेशन तो यार बनता है यार। इन बंदों ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है, स्पेशली 3rd ईयर के बच्चों ने तो एक बेंचमार्क बना दिया है। तो आइंदा कभी शिकायत मत करना कि मेरा सेमेस्टर है सर, मेरा असाइनमेंट है। इनके साथ भी सेम केस थे ना, ठीक है। और इसने 2 ब्रांच हैंडल किया। इस बच्चे ने इलेक्ट्रॉनिक्स के इतने टफ पेपर में, इतना टफ पेपर आपका आया, 10th रैंक अचीव किया 3rd ईयर में। इट्स नॉट इजी टास्क ना। ओके, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और मैं कमेंट्स में वेट करूंगा। इस हिस्ट्री में आप हिस्ट्री रीडर बनना चाहते हो कि हिस्ट्री क्रिएटर आप बनना चाहते हो, जरूर बताइएगा। मैं जरूर इंतजार करूंगा आपके कमेंट का और रीड जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी इतने रैंकर आपको मिलेंगे ना, इतने रैंकर। और हमारी एक बहुत बड़ी काबिलियत है, हम टेस्ट सीरीज के बच्चों को नहीं शो करते और बाकायदा लिख के आपको रैंक दिखाएंगे। ये फालतू वाला नहीं। यूट्यूब का कोई बच्चा फ्री कंटेंट मेरा पढ़ा है तो मैं उसका रैंक दिखा सकता हूं, लेकिन उसमें प्रॉपर्ली मेंशन करूंगा ये यूट्यूब का स्टूडेंट है। जो कोर्सेज जो लिए पर्टिकुलर मेंशन्ड होना चाहिए। टेस्ट सीरीज में केवल ले लेने से कहीं पे आपका कोई चेक कर रहा अपना रैंक प्रेडिक्टर में अपना वो करके। और बेटा अपनी रैंक को ना कभी जिंदगी में ना नीलाम मत करिएगा, नीलाम मत करिएगा, कभी कभी मत करिएगा, ठीक है। सच्चाई पे रहना सीखो, क्योंकि आप जिस जगह पहुंचे, क्योंकि आप एक युवा के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हो। नीलाम कभी कोई मत करना अपनी रैंक को, जो है सो हमेशा सच्चाई बताइएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू ऑल। और गुरुकुल में आप सबका इंतजार कर रहा हूं मैं। बैच 2 की बुकिंग चल रही है, लेट मत करिए। 19 तारीख को बुकिंग क्लोज हो जाएगी बैच 2 की। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।